कल केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम देख रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखे थे केसी पर, आज कुछ क्वेश्चन केपी पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, PCl5 dissociates as follow. As follow. At 27 degrees Celsius. If initially two mole PCl5 is taken and at equilibrium 20% PCl5 get dissociates. If equilibrium pressure of mixture, if equilibrium pressure of mixture is 4 atmosphere, then find pressure at which 40% PCl5 gets dissociate. 40% PCl5 gets dissociate. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं PCl5 लेते हैं, ACl2। यहाँ पर इनिशियली 2 मोल लेते हैं 0, ये 2 का 20% डिसोसिएट होता है। तो बताया गया था जब परसेंट में डिसोसिएट होगा तो जितना परसेंट डिसोसिएट होगा उसको निकाल लेंगे। तो 2 का 20% मतलब 0.4 मोल डिसोसिएट होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे PCl5 का 1 मोल टूटता है तो PCl3 का 1 मोल बनता है, तो 0.4 टूटा है तो 0.4 बनेगा, ये भी 0.4 बनेगा एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, टोटल मोल यहाँ पर 2 माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4, ये 2.4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम इसको इसके आगे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला मेथड हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, तो ये हो जाएगा x PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। तो ये हो जाएगा मोलों की संख्या, PCl5 का मोल कितना है, यहाँ पर है 2.-4, तो ये आ जाएगा 1.6 आ जाएगा अपॉन टोटल मोल, तो 2.4 आ जाएगा। यहाँ पर आपने टोटल मोल लिख रखा है
और टोटल प्रेशर है यहाँ पर 4। तो सॉल्व करेंगे 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 छक, यहाँ पर 4 से इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। और इसको 0.6 16/6 मतलब 8/3 आ जाएगा। ये यहाँ पर PCl3 लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर XPCl3 इंटू प्रेशर, तो XPCl3 यहाँ पर 0.4 इसका जो मोल है अपॉन टोटल मोल इंटू प्रेशर, तो यहाँ पर 1.6 बटे आ जाएगा 2.4, तो बराबर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर PCl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो यहाँ पर XCl2 इंटू P हो जाएगा। तो XCl2 मतलब Cl2 का मोल अपॉन टोटल मोल, तो 2.4, यहाँ पर प्रेशर कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 अपॉन 2.4 दैट इज 2/3। यहाँ पर KC अब यहाँ पर PCl3 अपॉन P इंटू PCl2 अपॉन PCl5। तो अब यहाँ पर अगर आप ये सारी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 गुणे 2/3 यहाँ पर बटे 8/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 4, यहाँ पर आ जाएगा 4/9 गुणे 3/8, तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो ऊपर शायद कुछ नहीं बचा और नीचे बचा 6, तो 1/6 आ जाएगा KP। ये KP है, KC नहीं है, ये KP है। यहाँ पर पहले तो आपने KP निकाल लिया, ये KP निकालना होता। अच्छा, यहाँ पर अगर KP निकालना होता तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो आपने पार्शियल प्रेशर सबका निकाला है, पार्शियल प्रेशर ना निकालो, यहाँ पर सीधे आप क्या कर लो, KP ऐसे भी लिख सकते हो, KP NPCl5 3, यहाँ पर NPCl3, यहाँ पर NCl2, NPCl5, यहाँ पर P अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर निकालने से बच जाओगे, लेकिन पार्शियल प्रेशर निकालने से तो बच गए, और मान लो पार्शियल प्रेशर ही पूछा है तो फिर तो आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो जब पार्शियल प्रेशर नहीं पूछा, केवल KP KC की बात किया है, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे फार्मूला लिख लोगे और सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर PCl3 के मोल कितने हैं 0.4, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर आ जाएगा 1.6, यहाँ पर 4 इंटू 2.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है कि ये भी 0.4 ही है, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/10। इसको इतने को सॉल्व करने पर यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो 4/24 हो जाएगा, तो 1/6 आ गया। अब जो आप यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद सॉल्व किए थे, वो आप यहाँ पर ध्यान दो, दोनों जगह पे आपका KP आ गया। यहाँ पर KP, ये देखो KP आया है 1/6 और यहाँ पर KP 1/6 आया है, मतलब दोनों जगह पे आपने KP निकाल लिया है। अब KP मिल गया है, मतलब ये क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना था। तो पहले बार आपने KP निकाला और दूसरी बार आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे, नॉट पार्शियल प्रेशर।
तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये PCl5 आप ले रहे हो और इसका मान क्या लेना है, दिया ही है कि 40% डिसोसिएट करना है। तो यहाँ पर आपने 2 मोल लिया था, ये 0 हो गया, 0 हो गया। 2 का 40% डिसोसिएट करना है, तो 2 माइनस यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल मोल यहाँ पर 2 माइनस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8, 2.8 आ जाएगा, ये आ गया। अब Kp हम लोग क्या लिख रहे हैं, Kp NPCl3 NCl2 NPCl5, यहाँ पर प्रेशर अपान टोटल मोल, प्रेशर अपान टोटल मोल, पावर डेल्टा N, ये हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर NCl3 आया 0.8, NCl2 आया 0.8, ये आ जाएगा 1.2। यहाँ पर प्रेशर आपको मालूम नहीं है, टोटल मोल आ गया 2.8। यहाँ पर Kp की वैल्यू आपने सॉल्व कर लिया है 1.1/6। अब इसको सॉल्व किया जाए तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, ये ध्यान दें, ये यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2.8 इंटू 1.2 अपान 0.8 और 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये पहले तो 6 से इसको कैंसिल कर दिया जाए, ये 6 से तो ये आ जाएगा 0.2। अब ये 0.2 आ गया, तो यहाँ पर 0.2 और ये 0.8 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये 4 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको काटा जाए तो ये 4 कट जाएगा और ये 2.8 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0.7 आ जाएगा, 7 चौक 28, तो 0.7/0.8 आ गया। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 7/8 आ जाएगा प्रेशर, इतना एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा 7/8 एटमॉस्फेयर। आपको जानना है आंसर सही है या गलत है, तो ध्यान दो, ली चैटलियर प्रिंसिपल से देखो, यहाँ पर अपना आंसर देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल से। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, ये ध्यान दो, ये प्रोडक्ट साइड में 2 मोल हैं, तो 2 मोल हैं तो मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 2 मोल हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 2 मोल हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डिसोसिएशन 20% से 40% हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो अगर 20% से 40% हो रहा है तो डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो जब आप प्रेशर घटाओगे तब जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रेशर आप घटाओगे तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर पहले 4 एटमॉस्फेयर था, अब यहाँ पर देखो 7/8 एटमॉस्फेयर हो गया, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, बढ़ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर
आज का 2 देखते हैं। NH4HAS dissociates as follow। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये टूट जाएगा H3 और H2S, ये गैस में टूट जाएगा। इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पर इफ वैल्यू ऑफ Kp इज 4 atmosphere square, find the total pressure at which equilibrium exists। यहाँ पर एट 100 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दे बेटा, ये चीज हो जाएगा। अब ये आपका जो NH4HS है, ये सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर जब ये टूटेगा तो NH3 और H2S हो जाएगा। अब ये गैस हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ये चीज। और यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस मॉलिक्यूल हैं, ये गैस मॉलिक्यूल हैं, यही प्रेशर डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए अगर हम लोग Kp लिखना चाहें तो Kp इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग Kp लिख दे रहे हैं, मतलब कितना Kp लिख दे रहे हैं 4, तो यहाँ पर Kp हम लिख दिए 4, और यहाँ पर ये प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर प्रेशर का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग प्रेशर का रूट लें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर √4, तो ये आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। ये पार्शियल प्रेशर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है, ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो यहाँ पर ये PNH3, यहाँ पर PH2S के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर चूंकि दोनों प्रेशर सेम हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा PT इक्वल टू 4 एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये भाई लक ऐसा है कि Kp भी उतना है और PT भी उतना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा Kp और PT बराबर आए। जैसे मान लो यहाँ पर अभी आप 9 कर दे, सपोज करो, यही सपोज करो Kp आप 9 एटमॉस्फेयर लिए होते, तो 9 एटमॉस्फेयर ले होते तो यहाँ पर P का स्क्वायर आता, तो P इक्वल टू कितना आ जाता, 3 आ जाता। P इक्वल टू कितना आया था, 3। तो यहाँ पर आप PT लिखते तो P प्लस P, यहाँ पर 3 + 3 लिखते तो 6 आ जाता। जरूरी नहीं, ये बाई लक था कि Kp भी उतना था और PT भी उतना है। ये लकली ऐसा आया है, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा भैया। ये हो गया। आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर
AB2 dissociates as follow. If initial pressure is 600 mm on Hg and equilibrium pressure is 800 mm on Hg. Find वैल्यू ऑफ Kp। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो Ab2 का डिसोसिएशन हो रहा है, ये गैस के रूप में है। यहाँ पर Ab और यहाँ पर B, यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के या एक्टिव मास के। तो चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ना देके यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, तो हम लोग इसी प्रेशर को कंसंट्रेशन मान लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या घटेगी, कोलिजन घटेगा, प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर घटेगा तो इसका मतलब यहाँ पर घटाया जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियली कितना था 600 और यहाँ पर इनिशियली कितना था 0। जब यहाँ पर रिएक्शन शुरू हुआ तो मान लो कि यहाँ पर कुछ ये टूटा होगा, तो कुछ टूटने के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए तो प्रेशर घटेगा। मान लो यहाँ पर प्रेशर घट गया P। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब जितना मॉलिक्यूल यहाँ पर जितना प्रेशर घटेगा उतना यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पर PP, यहाँ पर 600 माइनस P प्लस P प्लस P, तो इक्वल टू हो जाएगा 600 प्लस P। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है PT, टोटल प्रेशर मतलब वही दिया है 800, तो यहाँ पर 800 लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा 800 माइनस 600 दैट इज 200। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए Kp अगर हमें लिखना है तो ये ध्यान दो, यहाँ पर अब ये इसका ये प्रेशर मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका जब ये प्रेशर मिल रहा है तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल प्रेशर है, और इंडिविजुअल प्रेशर है तो आप उसी को पार्शियल प्रेशर कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आप सीधे क्या कर देंगे, Kp इक्वल टू यहाँ पर PAB यहाँ पर PB, यहाँ पर हो जाएगा PAB2, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 इंटू 200 और यहाँ पर 600 माइनस 200। तो अब भैया यहाँ पर बचेगा 200 इंटू 200 अपॉन 400, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये 2 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 100। तो Kp आ जाएगा 100 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर
1000 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड गैस is passed at charcoal at 0.5 atmosphere. When equilibrium is exist, total pressure become 0.8 atmosphere. Find value of equilibrium constant. Find value of equilibrium constant. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर चारकोल है, सॉलिड होता है, CO2 गैस पास करेंगे, यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है। अब यहाँ पर आपने 0.5 एटमॉस्फेयर पे पास किया था, तो जब CO2 CO में बदलेगा तो CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा, तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसलिए CO2 का प्रेशर भी घटेगा। अब यहाँ पर इनिशियली 0 होगा। अब मान लो कि इसके प्रेशर में जो कमी है वो P एटमॉस्फेयर की आती है, तो ये क्या हो जाएगा 2P इनिशियल एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर PT 0.5 माइनस P प्लस 2P, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0.8 0.5 प्लस P, तो P बराबर हो जाएगा 0.8 माइनस 0.5, बराबर 0.3। और यहाँ पर Kp फिर वही चीज, तो जब यहाँ पर प्रेशर मिला है तो यहाँ पर PCO का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर PCO2 हो जाएगा। चारकोल तो सॉलिड था। अब यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो 2P है, यहाँ पर क्या है 2P का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 0.5 माइनस P, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितना है 0.3 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 0.5 माइनस 0.3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 गुणे 0.6, यहाँ पर 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1.8 एटमॉस्फेयर, ये Kp आ जाएगा। एक और क्वेश्चन,
when 20 gram CaCO3 were put into 10-liter vessel and heated at 800 degrees Celsius. 35% 35% CaCO3 remains unreacted. Unreacted at equilibrium. Equilibrium. Calculate Kp for decomposition of CaCO3. यहाँ पर देखें CaCO3 सॉलिड होता है, ये टूटेगा तो CaO सॉलिड में टूटेगा और CO2 गैस में टूटेगा। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये 1 मोल आपने लिखा है, 1 मोल, 1 मोल टूटेगा तो ये CO2 1 मोल बनेगा। यहाँ पर मोल कितना था CaCO3 का, तो ये 20 अपान कितना लिए है 100, दैट इज 0.2 मोल था, ये 0.2 मोल था। अब 0.2 मोल था ये, अब ये ध्यान दो बेटा, 0.2 मोल था तो ये टूट गया CO2 बन गया। अच्छा, इसका 0.2 का, ये 0.2 मोल था और इसका 65%, 35% अनरिएक्टेड है, मतलब 65% रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर 0.2 का 65% हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ पर 0.13 आ जाना चाहिए। तो 0.2 था, 0.13 रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पर जितना रिएक्ट किया उतना बन गया 0.3, ये इतना मोल बन गया। ध्यान रखिए इतना मोल बना, आपकी बात मोल की हुई थी, प्रेशर की नहीं हुई थी। तो अब ये इतना मोल है और ये मोल है कितने में 10 लीटर में, तो यहाँ पर PV इक्वल टू NRT से अब केवल CO2 ही है, तो जो प्रेशर होगा वो CO2 के कारण ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PCO2 इक्वल टू NCO2, यहाँ पर R इंटू T, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V। तो ये N है 0.13, R है 0.0823 है, टेम्परेचर केल्विन में होता है तो लगभग 1073 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 लीटर है तो 10 से डिवाइड करके ये आ जाएगा PCO2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग Kp लिखें तो PCO2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो Kp की वैल्यू है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.144 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब Kp बराबर आ जाएगा 1.144 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज़ आप लोग डाउट में अगर होंगे कि यहाँ पर हम लोग ये गैस इक्वेशन क्यों लगा दिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गैस इक्वेशन क्यों लगा दिए। अभी पीछे 2 इक्वेशन कराए थे, वहाँ गैस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो चूंकि वहाँ पर प्रेशर सीधे लिया गया था और प्रेशर कम हो रहा था या प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ पर मोल लिया गया है, तो मोल को तो हम लोग प्रेशर में बदलेंगे ना, और मोल को ऐसे ही बदल सकते हैं प्रेशर में। तो ये चीज़ हो गया।
चलो भैया एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। N2O4 dissociates as follow. If degree of dissociation of N2O4 is alpha, find total number of moles of total number of moles at equilibrium। यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर N2O4 का मोल तो दिया नहीं गया है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि 1 मोल दिया गया है। कम से कम 1 मोल तो मानेंगे जब नहीं दिया गया है कुछ। तो यहाँ पर हम लोग 2NO2, यहाँ पर 1, ये इनिशियली 0 माइनस अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा। जब ये 1 टूटता है तो ये 2 बनता है, जब ये अल्फा टूटेगा तो ये 2 अल्फा बनेगा। अब यहाँ पर टोटल मोल क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो ये आंसर हो जाएगा। वन प्लस अल्फा, ये टोटल मोल हो जाएगा। आगे PCl5 dissociates as follow at 2 atmospheric pressure and 27 degree Celsius temperature. If at equilibrium degree of dissociation is 0.4, then find equilibrium pressure। यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर लिया गया है इनिशियली। टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, और वॉल्यूम तो नहीं बताया गया। वॉल्यूम उसी कंटेनर में वॉल्यूम सेम ही रहेगा। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बताया गया है तो वॉल्यूम सेम रहेगा। अब यहाँ पर PCl5 यहाँ पर टूट रहा है PCl3 और Cl2 में। तो यहाँ पर ये इनिशियली 2 मोल है, 0 है, 0 है। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, 0.4 है। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो जो मोल्स होते हैं उनको बाहर कर लेते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से। तो यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर हम लोग 2 को ब्रैकेट के बाहर कर दिए, 1 से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0.8।
अब यहाँ पर ये PCl5 जितना टूटेगा PCl3 उतना बनेगा, तो इसका मतलब ये 0.8 बनेगा और ये 0.8 बनेगा। तो यहाँ पर टोटल मोल यहाँ पर 2 माइनस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8 इक्वल 2.8 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जानते हैं PV इक्वल टू NRT से, PV इक्वल टू NRT से, NRT। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम दिया नहीं है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 1 लिख लें। यहाँ पर P2 V2 N2 R2 लिखते हैं। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर P1 V1 अपान P2 V2 N1 अपान N2 R कैंसिल हो जाएगा, T1 अपान T2 हो जाएगा। अब ध्यान दें ये T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि ये सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P1 अपान P2 N1 अपान N2। तो अब यहाँ पर P1 है 2, P2 मालूम नहीं, N1 कितना था, शायद 2 ही था, देख लिया जाए, 2 एटमॉस्फेयर, और PCl5 यहाँ पर 2 मोल PCl5 कर लेते हैं, वो हम मान लिए कि 2 मोल था, 2 दिया नहीं गया है, यहाँ पर 2 मोल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मोल PCl5, वो दिया नहीं गया था, हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ से फिट था। चलो अब यहाँ बराबर कितना हो गया, 2.8 हो गया। तो चलो अब यहीं पे रुक रहे हैं, आप वीडियो में